हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी और वो बारिश इतनी भयंकर थी कि उस गांव में बाढ़ आ जाता है। अब बाढ़ आने से क्या होता है कि बहुत लोगों का नुकसान हो जाता है, बहुत से लोगों का घर डूब जाता है, बहुत से लोग बेघर हो जाते हैं, बहुत से लोग यहाँ तक कि मर भी जाते हैं। लेकिन अभी भी एक बहुत ऊंचे बिल्डिंग की छत पे एक राजू नाम का आदमी बैठ करके भगवान की आराधना कर रहा होता है। तभी जो लोग किनारे में हैं, जो लोग साइड में हैं, जो लोग सेफ प्लेस में बचे हुए हैं, वे लोग चिल्ला चिल्ला कर उस आदमी को कहते हैं, राजू तुम वहां पर क्या कर रहे हो, जल्दी से वहां से हट जाओ, बारिश बहुत तेज हो रही है, बाढ़ का पानी बढ़ते ही जा रहा है, अगर बाढ़ का पानी छत तक पहुंच गया तो तुम डूब जाओगे, वहां से हट जाओ। तब राजू उन लोगों को कहता है, तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैंने 25 सालों तक भगवान की आराधना की है, पूजा की है, 25 सालों तक मैंने भगवान को मन से चाहा है और उन्हें मन से पूजा किया है, तुम देखना भगवान जरूर मुझे किसी चमत्कारी रूप से बचा लेंगे। ऐसा कहकर वो वापस से भगवान की आराधना करने में लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद एक आदमी आता है नाव में बैठ के। जब वो आदमी उस राजू को देखता है कि वो अब डूबने वाला है, पानी बढ़ जाएगा तो वो डूब जाएगा, तो वो नाव वाला आदमी उस आदमी से कहता है कि तुम मेरे नाव में आ जाओ, मैं तुम्हें किनारे तक किसी सेफ प्लेस में छोड़ दूंगा और तुम बच जाओगे। तो वो राजू उस आदमी को कहता है जो कि नाव लेके आया था, वो उसे कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बच जाऊंगा, मैंने भगवान की बहुत सालों से पूजा की है, भगवान जरूरी मुझे किसी चमत्कारी रूप से बचा लेंगे। ये कहने के बाद वो वापस से भगवान की आराधना में लग जाता है और वो नाव वाला आदमी वहां से चले जाता है। फिर कुछ देर के बाद रेस्क्यू टीम वाले मोटर बोट लेके आते हैं राजू को बचाने के लिए। वे राजू से कहते हैं, तुम इस मोटर बोट में आ जाओ, हम तुम्हें बचा लेंगे। तो राजू उन रेस्क्यू टीम को भी कह देता है कि आप लोग मेरी चिंता ना करें, मैं बच जाऊंगा, भगवान मुझे किसी चमत्कारी रूप से बचा लेंगे, आप लोग मेरी चिंता ना करें और आप लोग चले जाए। फिर वो मोटर बोट वाले रेस्क्यू टीम भी चले जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद एक हेलीकॉप्टर आता है जो कि बहुत मोटा रस्सी और बहुत ही मजबूत रस्सी राजू की तरफ फेंकता है और जो हेलीकॉप्टर में लोग बैठे हैं वे राजू से कहते हैं कि तुम उस रस्सी को पकड़ लो, हम तुम्हें किसी सेफ प्लेस पे छोड़ देंगे और तुम बच जाओगे, तुम्हारी जान बच जाएगी। हाँ, तो राजू देखता है कि हाँ, ये रस्सी जो हेलीकॉप्टर से लटकी हुई है, हाँ ये काफी मोटी है और मजबूत भी है और वो आसानी से उस रस्सी को पकड़ के किसी सेफ प्लेस पे जा सकता है। लेकिन राजू उस हेलीकॉप्टर वालों को भी मना कर देता है और कहता है, आप लोग मेरी चिंता ना करें, भगवान मुझे किसी चमत्कारी रूप से बचा लेंगे, आप लोग चले जाइए, आखिरकार मैंने इतने सालों तक भगवान की पूजा जो की है। अब क्या होता है कि वो हेलीकॉप्टर भी वहां से चले जाता है। अब कुछ देर के बाद बारिश और तेज हो जाती है, बाढ़ का पानी पूरा ऊपर आ जाता है और राजू उस पानी में डूब के मर जाता है। लेकिन अभी उस राजू की आत्मा बहुत गुस्से में होती है और जब वो राजू की आत्मा गुस्से में स्वर्ग में जाती है और भगवान से कहती है कि मैंने इतने सालों तक आपकी पूजा की, आपको सच्चे मन से चाहा, आपकी सच्चे मन से आराधना की और इसका मुझे ये फल मिला, आपने मेरी जान ले ली, आपने मेरी मदद क्यों नहीं की। तब भगवान उस राजू से कहते हैं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैंने सबसे पहले तुम्हारी जान बचाने के लिए उस नाव वाले को भेजा और जब तुम्हें नाव पसंद नहीं आया तो मैंने मोटर बोट को भेजा और जब तुम्हें मोटर बोट भी पसंद नहीं आया तो मैंने हेलीकॉप्टर को भेजा तुम्हारी जान बचाने के लिए। लेकिन तुमने तो सबको इनकार कर दिया, तुमने सबको वापस भेज दिया, तुम किसी चमत्कारी घटना के जरिए खुद को बचाने का जरिया ढूंढ रहे थे और तुम्हारे सामने इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आई, इतने सारे अवसर आए अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन तुमने किसी चमत्कार का होने का इंतजार करने के चलते उन सारे अवसरों को ठुकरा दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो भी हुआ ये सब तुम्हारी गलती है, मैंने तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की, वो भी 3 बार, लेकिन तुमने सबको ठुकरा दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि तुमने अपने जान को गवा दिया। मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है। अब दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या समझ में आ रहा है, आपको क्या सीखने को मिला, मुझे अपना ओपिनियन आप कमेंट करके बताइए। देखिए, ये वीडियो अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और ये वीडियो पूरा कंप्लीट तभी होगा जब आप अपना ओपिनियन कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या समझ में आया। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट करने में अपना सहयोग दीजिए और अपना ओपिनियन, आपने क्या सीखा वो कमेंट करके इस वीडियो को पूरा कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी आपको सीखने को मिला आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए और इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगले वीडियो में। यहाँ तक रुकने के लिए आपका दिल से, सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।